हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू बीपीएससी ज्ञान। तो देखिए, हमने ऑलरेडी जीएस पेपर 1 का सेक्शन 1 डिस्कस कर लिया है। इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ शेयर कर दिया है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट आज का ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसके साथ हम जीएस पेपर 1 कंप्लीट डिस्कस कर चुके होंगे। ठीक है, जीएस पेपर 1 में 3 सेक्शन होते हैं, जैसा हमने आपको बताया। सेक्शन 1 कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 2 और सेक्शन 3 दोनों ही डिस्कस करेंगे, करंट अफेयर्स और स्टैटिस्टिक्स को। तो जैसा कि सेक्शन 1 जो था वो उसमें भी 3 क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने होते थे इंटू 38, यानी कि टोटल 114 मार्क्स का सेक्शन 1 भी था। और सेक्शन 2 में भी आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे और 114 टोटल मार्क्स होगा। ये करेंट अफेयर्स है, नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस से आता है, इसमें पूछा जाता है। और करेंट अफेयर्स टॉपिक्स में जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं 2023 के, क्योंकि आपको पता है किसी भी एग्ज़ाम्स के आप जब प्रिपरेशन करते हो तो उसके 1 साल का करंट अफेयर्स मान के चलते हो। तो क्योंकि ये एग्ज़ाम आपका दिसंबर में लिया जाना है, ठीक है, अगर आप 69th का दे रहे हो तो ठीक है, अगर आप देख रहे हो 70th बीपीएससी के लिए तो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि सेम चीज़ें सेम तरीके से आपको फिर वीडियो 70th के लिए भी डिस्कशन मिलेगा। हाँ, टॉपिक्स भले ही चेंज हो जाएंगे। तो 69th की प्रिपरेशन कर रहे हो 1 साल के हम बात अगर करें तो हम 2023 के कुछ बहुत ही सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आया हूँ। देखिए, वैसे तो अगर बात करें करंट सेक्शन की, तो करंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक्स है। इसके परफेक्टली गेस कर पाना, परफेक्टली चूज़ कर पाना कि हाँ इससे सवाल आएंगे, इतने हम पढ़ के जाएंगे तो इससे सवाल पूछ लिया जाएगा, वो तो खैर इम्पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन हमें कम से कम वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो इस 1 साल के अंदर में घटित हुए हैं उस पे हमें अपना नोट्स तैयार करना है और उसको हमको प्रिपेयर करके एग्ज़ाम में जाना है। ठीक है, तो ये लगभग मैंने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के 17 टॉपिक्स हमने यहाँ पे आपके लिए सेलेक्ट किए हैं। तो देख लेते हैं 1 बाय 1 करके। तो फर्स्ट देखिए, G20 समिट 2023। हालांकि पिछली बार भी G20 से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार, यानी कि मैं 68th बीपीएससी की बात कर रहा हूँ। और आपको पता होगा 68th बीपीएससी के साथ पैटर्न चेंज हुआ है बीपीएससी के मेंस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, और 69th बीपीएससी पीटी के साथ प्रीलिम्स का भी जो है वो पैटर्न चेंज हो गया है। तो ये सब पैटर्न को ध्यान में रख के आपको आगे चलना है। तो हम जैसे बात कर रहे हैं कि 68th बीपीएससी में भी G20 से रिलेटेड पूछा गया था, लेकिन उसमें G20 समिट ऑर्गेनाइज नहीं किया जा चुका था। अब G20 समिट को होस्ट किया है इंडिया ने और सक्सेसफुली इस समिट को होस्ट किया गया है। यहाँ पे जो भी डिक्लेरेशन निकल के आई उस पर सभी जो मेंबर्स कंट्री थे उन्होंने अपने साइन किए और उसको एक्सेप्ट किया। 100% वो एक्सेप्टेबल हुआ वो डिक्लेरेशन, क्योंकि ऐसा भी होता है कहीं के पे समिट पे वो डिक्लेरेशन सभी नहीं करते हैं, कुछ ही मेंबर्स उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे किया गया। तो G20 समिट से पिछली बार सा जो क्वेश्चन था वो पहले से पूछा गया था, क्या G20 समिट को होस्ट करना बेनिफिशियल होगा इंडिया को या नहीं होगा। इस तरह के क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे गए थे। लेकिन इस बार जब सबमिट हो गया तो क्या क्या डिक्लेरेशन निकल के आए हैं, क्या क्या हमने इसमें अकॉम्प्लिश किया, इस पे आपके पास होना चाहिए। और कितना सक्सेसफुली भारत ने इसको इस समिट को होस्ट किया, इस पे फिर G7 समिट जो है वो जापान में जो हुआ, इस पे आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं। ब्रिक्स समिट जो साउथ अफ्रीका में हुआ और काफ़ी न्यूज़ में भी रहा, क्योंकि यहाँ पे पुतिन यानी कि व्लादिमीर पुतिन, ये रसिया के प्रेसिडेंट, इन्होंने अटेंड नहीं किया इसको। ठीक है, क्योंकि वो अगर वहाँ साउथ अफ्रीका में जाते तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता।
फिर एक और चौथा बहुत ही इम्पोर्टेंट आ जाता है कास्ट बेस्ड सेंसस 2023। ये तो सिर्फ बिहार का ही नहीं बल्कि पूरे नेशनल लेवल का टॉपिक है, आजकल डिस्कस किया जा रहा है। तो इससे तो सवाल आने बहुत ही एविडेंट लग। तो कास्ट बेस्ड सेंसस के बेनिफिट्स, डिसएडवांटेज, एडवांटेजेस तो आपको बताने हैं। साथ में भारत में कास्ट का जो डेवलपमेंट हुआ, इसका जो ओरिजिन हुआ वो कब से, लगभग ऑलमोस्ट कब से ये शुरुआत हुई, इतना कास्ट प्रिवेलेंट कैसे हुआ इंडियन सोसाइटी में, इससे रिलेटेड आपको एक हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी आपके पास मालूम होने चाहिए कास्ट बेस्ड सेंसस से। ठीक है। फिर उसके बाद एससीओ समिट 2023 से रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ भी है जो फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट है। हालांकि ये मैंने जो भी 17 टॉपिक सेलेक्ट किए हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही सिलेक्ट किए गए हैं, कोई भी अलग से आपके पास डिस्कस नहीं किया जा रहा। तो पहली बार ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट हुआ क्योंकि बिहार में बुद्धिज़्म का ओरिजिन हुआ, तो इससे आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आप अगर देखो तो सूडान क्राइसिस से रिलेटेड क्यों हुआ, क्या रीज़न रहे सूडान क्राइसिस के, क्योंकि इसके लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन कावेरी भी चलाया था। यहाँ से जो भी फंसे लोग थे सूडान में उनको लाने के लिए। फिर मणिपुर में जो वायलेंस हुआ कुकी कम्युनिटी सबके बीच में, तो क्या रीज़न्स रहे हैं, ये कम्युनिटी क्यों आपस में झगड़ रहे हैं, तो इस पे भी आपको मालूम होना चाहिए क्या रीज़न था, क्या हिस्टोरिकल फैक्ट्स था मणिपुर के वायलेंस का। इज़राइल हमास वॉर जो करेंट टॉपिक सबसे ज़्यादा चल रहा है, इस पे आपकी पकड़ होनी चाहिए कि इज़राइल हमास का आखिर फ़ाइट है क्यों, फ़लस्तीनियन और इज़राइल में इतना क्यों हमेशा वॉर के तरफ रहता है, हमेशा इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। तो इस पे आपके एक हिस्टोरिकल फैक्ट्स आपको मालूम होने चाहिए। फिर नीति आयोग का हेल्थ इंडेक्स जो आया उसमें बिहार सबसे ख़राब रैंक पे रहा, ऐसा क्यों होता है, बिहार के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल है, इस पे आपके पास डेटा होना चाहिए। फिर नीति आयोग का मल्टी डायमेंशनली पावर्टी इंडेक्स आया। ठीक है। तो मल्टी डायमेंशनली पावर्टी इंडेक्स में हालांकि बिहार ने पिछली बार के मल्टी डायमेंशनली पावर्टी इंडेक्स से इम्प्रूवमेंट दिखाया है, लेकिन फिर भी बिहार पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा गरीब राज्य है। ऐसा कैसे हो रहा है, इस पे आपको होना चाहिए कि मल्टी डायमेंशनली सबसे पुअर है बिहार अभी भी। तो ये आपको प्रिपेयर करना है, ये इंडेक्स तो आपको प्रिपेयर करना ही करना है, मल्टी डायमेंशनली पावर्टी इंडेक्स। फिर एक ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी आपको करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये पॉलिसी है, तो इसको प्रिपेयर करना है। फिर आ गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो कि विमेन रिजर्वेशन एक्ट जो लाया गया 2023, ये नारी शक्ति अधिनियम या फिर ये विमेन रिजर्वेशन से क्या विमेन को बेनिफिट होगा, कितना बेनिफिट होगा, क्या अभी जो भी पंचायत वगैरह में है विमेन को जो रिजर्वेशन दिया गया, जैसे बिहार में भी पंचायत में रिजर्वेशन है विमेन को, तो क्या उससे कितना बेनिफिट हो रहा है, क्या विमेन उससे लाइमलाइट में आ पा रही हैं। तो इन सारी चीज़ों पे आपको इस मुद्दे को यहाँ पे लिखना होगा, ये मुद्दे आपको नोट्स प्रॉपर प्रिपेयर करने होंगे। फिर इज़राइल और इंडिया रिलेशन कैसा है, इस पे आपको बताना होगा, क्योंकि इंडिया जो है ना इस बार इज़राइल के साथ बिल्कुल खड़ा है। ठीक है, बिल्कुल फ्लुएंटली खड़ा है कि हाँ हम किसी भी टेररिस्ट अटैक के को ये करते हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट हैं। तो इज़राइल खड़ा है, तो इस पे हमको बनाना होगा। इंडिया बांग्लादेश रिलेशन भी आपको प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि बांग्लादेश ने ये सजेशन रखा था, ये डिमांड रखी थी इंडिया से कि क्यों ना हम वीज़ा फ्री बॉर्डर कर दें, हमारा बॉर्डर लेस कर दें, कि हमारे बॉर्डर पे जो भी पर्सन हैं वो बॉर्डर के पास, मतलब कि कोई बांग्लादेश से इंडिया में आना चाहे तो इंडिया में आ जाए, इंडिया से बांग्लादेश में जाना चाहिए बांग्लादेश में चले जाए, कोई वीज़ा रिस्ट्रिक्शन नहीं हो इसमें। ठीक है, इस तरह के सुझाव दिए हैं। तो इस पे क्या है, क्या इससे इंडिया को बेनिफिट होगा, क्या इंडिया को ऐसा करना चाहिए, क्या कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी।
इन सब चीज़ों पे, ये पूरे रिलेशन को क्या रहेगा, इन सब चीज़ों पे भी आपको मालूम होना चाहिए। फिर इंडिया श्रीलंका रिलेशन, श्रीलंका ने भी ये सजेशन दिया था बॉर्डरलेस करने के लिए। तो ये जो 17 टॉपिक्स हमने आपको दिए हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं जिसमें से। और देखिए, इसमें से कुछ भी आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि इसको एक्सक्लूड कर देंगे, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और वो क्यों पढ़ना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये लास्ट यानी कि 68th बीपीएससी का ये क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हो। ठीक है, इसमें हम सेक्शन 2 की हम जब बात कर रहे हैं, करंट सेक्शन की, तो जिस तरह से पैटर्न चेंज किए हैं, पहले क्या होता था कि सारे सेक्शन में यानी कि 6 क्वेश्चंस आते थे। उन 6 क्वेश्चन से यानी सारे क्वेश्चन, सारे सेक्शन में 2-2 क्वेश्चन से आए, 6 में से 3 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते थे। तो यहाँ पे अभी वैसा नहीं है, आपको हर सेक्शन में एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 5 क्वेश्चंस आपको सारे सॉल्व करने होंगे। ये 5 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, ये शॉर्ट नोट्स हैं। ठीक है, शॉर्ट्स नोट देखिए आप 8 मार्क्स के 8 मार्क्स के 8 मार्क्स 7 7, तो टोटल 38 मार्क्स का यहाँ पे इस तरह से पूरा प्रोवाइड किया। यानी कि ये पाँचों के पाँचों आपको सॉल्व करने, इसमें कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। तो उसी सेक्शन का ये देखिए, अब इसमें और दिया गया है, या तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो या फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करो। और यहाँ भी देखो, या तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो या फिर ये बी क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो यहाँ पे देखो G20 से रिलेटेड पिछली बार पूछा था कि डू यू थिंक इंडिया मस्ट रिक्लेम द लीडरशिप ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड थ्रू इट्स एम्बिशन टू स्टेयर द G20 समिट इन दिल्ली टू सक्सेस later this year. Despite India's own enduring development challenges, do you think India faces the real difficulty of uniting the global south in pursuit of common goals? Write your answer with convincing arguments. तो ये सवाल पिछली बार G20 से रिलेटेड पूछा था। ठीक है, तो ये आप जैसे देख रहे हो, अब यहाँ पे ये जो पांचों क्वेश्चन है, यहाँ पे तो ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं कि इसको छोड़ें। तो पांचों क्वेश्चंस पे आपको 100 to 150 वर्ड्स में आपको लिखने ही लिखने होंगे। और जो लॉन्ग क्वेश्चन है, टोटली 38 मार्क्स का जो क्वेश्चंस है नीचे, जैसे ये आपको मैं बता रहा था, जैसे ये सब जो क्वेश्चंस हैं, ये वाला जो क्वेश्चंस हैं, ये 38 मार्क्स का, ये लिखिए या फिर ये लिखिए। तो ये तो कम से कम आपके पास 700 to 1000 वर्ड्स में आपको लिखने होंगे। ठीक है, एटलीस्ट 700 वर्ड्स तो आपको यहाँ पर टच करना ही करने हैं। चलिए, अब तो आप कहोगे कि अच्छा ठीक है, ये टॉपिक्स तो आपने बता दिए हैं, इसको प्रिपेयर कहाँ से करना है, कैसे करना है। तो पहली बात तो आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पढ़ने ही पढ़ने हैं। जी हाँ, करंट के भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, कम से कम 4 to 5 ईयर्स का क्वेश्चंस आप पढ़िए मेंस का। ठीक है, उसको समझिए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, किस तरह से कीवर्ड यूज़ कर रहा है, डिस्कस, इवैल्यूएट और क्या क्या यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पढ़ने ही पढ़ने हैं। उसके बाद जो भी ये हमने टॉपिक्स आपके पास ये जो दिए हैं, ये सब टॉपिक्स हमें कहाँ से मिलेंगे, कैसे हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो विज़न IAS मैगज़ीन का मंथली मैगज़ीन आता है, इस मैगज़ीन से आप ये सारे टॉपिक्स को प्रिपेयर कर पाओगे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया मैगज़ीन होता है, हर टॉपिक्स को यहाँ पे क्लियरली मेंशन रहता है। ठीक है, और उस क्लियरली मेंशन के साथ साथ उससे जुड़ा जो स्टैटिक पार्ट होता है, वो सारा कुछ डिस्कस किया हुआ रहता है। तो बहुत ही बढ़िया ये मैगज़ीन माना जाता है, विज़न IAS मैगज़ीन। तो यहाँ तक कि हमने जब करेंट का और न्यूज़पेपर हमने आपको बताया था कि करेंट अफेयर्स कैसे प्रिपेयर करें, उसके लिए हमने जब बताया था आपको, तो उसमें ये दिखाया भी था, आपको डिस्कस भी किया था। और साथ में न्यूज़पेपर एडिटोरियल। अब आपका एग्ज़ाम बहुत ही करीब है। हाँ, अगर वो स्टूडेंट देख रहे हैं, वो एस्पिरेंट देख रहे हैं जो 78th BPSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो खुद से एडिटोरियल को पढ़ें डेली बेसिस पे। ठीक है, जो न्यूज़पेपर द हिंदू का एडिटोरियल जो आता है, कोई एक न्यूज़पेपर ले लें, ठीक है, उसका एडिटोरियल आप पढ़ते जाइए। लेकिन अब आपके पास, जिसके पास टाइम नहीं है, जिसका दिसंबर में ऑलरेडी एग्ज़ाम होने वाला है,
तो वो क्या करिए, आप एडिटोरियल जो है वो यूट्यूब पे किसी बहुत बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो डिस्कस करते हैं एडिटोरियल डेली बेसिस पे। तो वो एडिटोरियल बस सुनिए, आपको कोई नोट्स वगैरह कुछ भी नहीं बनाने हैं, बस ये आपको सुनने हैं। और विजन आईएएस मैगजीन से जो आपका जो टॉपिक्स है वो सब आपको प्रिपेयर करने हैं, लिखने हैं, नोट्स बनाने हैं उसके, ठीक है, सारा कुछ। ये जो आपका क्या करेगा, आपका मेंटल डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से विकसित करेगा, क्योंकि जो अलग अलग टीचर्स होते हैं वो अलग पर्सपेक्टिव रखते हैं एडिटोरियल को डिस्कस करते टाइम में, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। कहीं ना कहीं आप जब आंसर लिखते रहोगे तो आपके माइंड में फट से क्लिक करेगा कि अच्छा इस पे इस तरह के पर्सपेक्टिव लिखा जा सकता है, ठीक है, तो वो आपका आंसर बढ़िया करेगा। तो ये आपके रिसोर्सेस होने चाहिए। तो वो सेक्शन 2 हुआ। अब जीएस पेपर 1 जो है वो इस सेक्शन 3 के साथ ख़त्म होगा। सेक्शन 3 भी लगे हाथ हम डिस्कस कर ही लेते हैं। तो सेक्शन 3 में आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और 36 मार्क्स का ये होता है। टोटल 72 मार्क्स। और मैं बताऊं, ये सबसे बढ़िया जो भी जीएस पेपर का टॉपिक्स है, जो भी सेक्शन है, वो सबसे बढ़िया सेक्शन ये सेक्शन 3 होता है जीएस पेपर 1 का। इसमें आप 72 आउट ऑफ 72 मार्क्स ला सकते हो। जी हाँ, ये पॉसिबल है, लेकिन बाकी जो भी टॉपिक्स हैं, बाकी जो सेक्शन हैं, उसमें ये पॉसिबल नहीं है कि आप फुल मार्क्स ला सको, ठीक है। कुछ ना कुछ मार्क्स आपको वो जो भी चेक करने वाला होगा वो काट ही लेगा, लेकिन इसमें आप फुल मार्क्स ला सकते हो। ये ग्राफ बेस्ड आपको प्रॉब्लम दिया जाएगा। देखिए, कई टीचर्स, कई लोग बताते हैं कि लाइन ग्राफ होगा, बार ग्राफ होगा, फलना ग्राफ होगा, चिलना ग्राफ होगा, तो वो सब ग्राफ में आपको जाना ही नहीं है। आपको उससे कोई मतलब ही नहीं है कि आपको ग्राफ किस तरह का है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ इतना देखना है, ये सेक्शन है किस चीज़ पे बेस्ड, डेटा इंटरप्रिटेशन। आपने डेटा को इंटरप्रेट कर लिया, आपने उसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। वहाँ पे आपको डेटा ग्राफ के फॉर्म में दिया जाएगा, वो चाहे किसी भी ग्राफ के फॉर्म में हो। उस ग्राफ को डेटा जो है उसको इंटरप्रेट करना है, तो जो भी उसके साथ 4-5 जो क्वेश्चन दिए रहेंगे वो बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। आपने एक बार डेटा इंटरप्रेट कर लिया, ये 5 क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएंगे। और 2 क्वेश्चंस आपको वहाँ पे सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। रिसोर्स इसमें क्या रहेगा, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पूरा कम से कम 5 से 6 साल का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस बिल्कुल बना जाइए। इसमें सोचने की बात नहीं है। जैसे ही आप 5-6 साल का बनाओगे, आपके पास कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि कैसे ये बनता है। अब क्योंकि आपने जब एक बार डेटा इंटरप्रेट करना सीख गए, उसके बाद आपके लिए वो जो 5 क्वेश्चंस नीचे दिए रहते हैं ना, उस डेटा के बेस्ड पे, वो 5 बहुत ही ईजिली सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ये आप कर लीजिए। इसके बाद आपके पास एक बुक होनी चाहिए आर.एस. अग्रवाल का, ये स्टैटिस्टिक्स का एक बुक आता है, ठीक है। आप जाइएगा स्टैटिस्टिक्स का बुक्स मांगिएगा कि आर.एस. अग्रवाल का स्टैटिस्टिक्स का बुक दो, तो ये आपको मिल जाएगा। और इससे आप प्रैक्टिस कीजिए, इससे सॉल्व कीजिए। बहुत ही ईजिली, बहुत ही बढ़िया सेक्शन है इसमें आप स्कोर करने का, तो ये आप कर पाओगे। और इसके साथ ही हमने जीएस पेपर 1 पूरा डिस्कस कर लिया है। उसके क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं वो सब डिस्कस कर लिए हैं, पूरे 300 मार्क्स के। जीएस पेपर 1 में जो सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 थे, सभी पे हमने आपको उसके रिसोर्सेज बता दिए हैं, उसके टॉपिक्स बता दिए हैं। तो इसको आप बिल्कुल प्रिपेयर करिए। जल्द ही मैं लेकर आऊँगा जीएस पेपर 2 के सेक्शन वाइज डिस्कशन, तो बहुत ही जल्द वो भी वीडियो आएगा। तो इसी के साथ जुड़े रहिए, और मिलते हैं हम फिर बीपीएससी ज्ञान के अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।